बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब तहरीर ऑनलाइन कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर ख़ूबी आज अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और ज़ाब्ते के मुताबिक आखिरी सबक आपको भेजा जा चुका है। सबक के हवाले से तो बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि तमाम तफसीलात सबक में मौजूद हैं। मैं उमूमी तौर पर इस कोर्स के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि तरफ़ैन से दिल भी साफ़ हो जाएं और मज़ीद इस्तिफ़ादे और इफ़ादे की राहें भी खुल जाएं। पहली बात तो ये है कि कोई भी ऑनलाइन कोर्स जो करवाया जाता है तो उसकी मुकम्मल प्लानिंग पहले की जाती है और कस्टमर डिमांड के मुताबिक उसमें तब्दीलियाँ करना निस्बतन मुश्किल होता है। इसलिए चूँकि इस कोर्स को हम थे और इसमें मुकम्मल तौर पर हम अपने एतबार से भी और कुछ अपने दोस्त अहबाब की आरा को सामने रखते हुए और राइटर्स वर्ल्ड और मदारिस मीडिया की इंतज़ामिया की आरा के मुताबिक मशवरों के मुताबिक चूँकि कोर्स हम डिज़ाइन कर चुके थे, तो इसलिए बाद में आप हज़रात की तरफ से अगर कोई तजवीज़ आई तो उस पर मुमकिन है अमल ना हो सका हो और उसकी वजह से बाज़ साथियों ने ये सोचा हो, उनके दिल में ये बात आई हो कि हमसे पूछा भी जा रहा है कि कोर्स में मज़ीद क्या बेहतरी होनी चाहिए और उस पर अमल भी नहीं हो रहा। तो ये एक मजबूरी होती है, लेकिन इसका हल हमने ये निकाला था कि आप हज़रात के लिए 2-3 दिन के लिए हमने ग्रुप को बिल्कुल जो है वो कमेंट्स वगैरह के हवाले से आपकी दस्तरस में दिया हुआ था। आप कमेंट्स की शक्ल में सवाल कर सकते थे, जो भी आपको तशनगी महसूस हो रही थी उसको आप दूर कर सकते थे। लेकिन उसका एक मनफी पहलू जो हमारे सामने आया, जो हमारा एक बहुत बड़ा मिन हैसुल कौम अलमिया है कि हम लोग नॉन इश्यूज़ में मुब्तला हो जाते हैं और उसकी वजह से असल काम और असल मकसद को हम बिल्कुल फरामोश कर देते हैं। तो आपको मौका जो दिया जा रहा था वो इसलिए कि ग्रुप में आप ग्रुप से मुताल्लिक़, कोर्स से मुताल्लिक़ और जो कुछ असबाक भेजे जा रहे हैं उन असबाक की तफ़हीम के हवाले से आप कुछ सवाल करें, लेकिन उस तरह के सवालात के बजाय कुछ इस किस्म की बातें, इस किस्म के मामलात शुरू हो गए कि जिसकी वजह से हमें प्राइवेसी लगानी पड़ी। इसलिए कि हर आदमी ये समझता है कि जो शख्स किसी कोर्स का इजरा करता है तो गोया कि अलादीन का चिराग उसके हाथ में होता है और वो जो हम कहेंगे या जैसी हमारी डिमांड होगी तो वो उसके मुताबिक करेगा। हालांकि हर शख्स के साथ बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं और ये बड़ी ज़िम्मेदारी के काम होते हैं जिनके लिए अपने आप को फ़ारिग करना पड़ता है। ये कोई चल चलाव वाले मामलात नहीं होते। लेक्चर्स मुकम्मल तैयार होने के बावजूद भी उन लेक्चर्स को ऑन एयर करने के लिए बाकायदा एक वक्त दरकार होता है, मेहनत दरकार होती है और एक टीम वर्क की जो है वो तरतीब होती है। अल्लाह की तरफ से भी आजमाइशें आती हैं, कुछ मेरी मसरूफियात थी, कुछ जो है वो हमारे आईटी डिपार्टमेंट के जो हमारे इंचार्ज साहब हैं उनके कुछ मसाइल हो गए तो हमारे भाई आदिल साहब ने पूरी कोशिश ज़रूर की। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कमी हुई हो तो आप हजरात को चाहिए था कि आप मुकम्मल खुले दिल के साथ उनकी थोड़ी बहुत जो हमारी इज्तमाही और मजमूई गफलत थी, उनका कोई ज़ाती इशू इसमें नहीं था, आप इसको दरगुज़र कर जाते। लेकिन बाद साथियों की तरफ से अफसोसनाक बातें इस तरह की देखने में, सुनने में आई हैं। मैं ये कहूँगा कि इंसान को अपना दिल, अपना हर्फ, अपना सीना बढ़ाना चाहिए और छोटे मोटे मामलात को जो है वो और करना चाहिए। सवालात के से आप हजरात ने जो भी सवालात हैं अक्सर ऐसे सवाल होते थे कि जिनका जवाब कोर्स के अंदर मौजूद होता था, इस वजह से उनके जवाबात को दोहराने की ज़रूरत पेश नहीं आई। जैसे बार बार पूछा गया कि जी दो चश्मी हा और ये गोल जो हा होती है और हलवे वाली हा होती है, इनका इस्तेमाल क्या है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती है। तो अब ये तमाम बाकायदा एक सबक की सूरत में ये चीज़ें आ चुकी थीं, तो उसके बाद दोबारा इनके यादे की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि सबक आपके पास मौजूद था। आप थोड़ा सा ऊपर जा कर के उस सबक को देख सकते थे और उससे इस्तिफ़ादा कर सकते थे। ये आपके क़िल्लत इल्तिफ़ात और अदम तवज्जुही की दलील थी कि एक चीज़ जो सबक में आ चुकी है और उसी को दोबारा जो है वो रिपीट करके सवाल के तौर पे पूछा जा रहा है। बाज़ जगह पर यह दो चश्मी हाँ होती है मगर वो लिखने में आती है, बोलने में इस्तेमाल नहीं होती या बोलने में उसको इंतहाई मख्फी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।
तो इलाकाई लहजों की वजह से बाद साथी इसमें कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं। जैसे उन्होंने भेजना या भेजा इस हवाले से सवाल किया, तो इसके लिए मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि एक लुग़त हर वक्त अपने पास ज़रूर रखें। लुग़ात में से सबसे आसान, सबसे आम फ़हम और हर शख्स की दस्तरस में है फ़िरोज़ुल लुग़ात, और ये हर साइज़ में आ चुकी है। बड़े किताबी साइज़ में ये मौजूद है, उसके बाद ये जो है आम जो किताबी साइज़ है उसमें भी आ गई है, और अब ये पॉकेट साइज़ जेबी साइज़ में भी आ गई है। तो इस फ़िरोज़ुल लुग़ात को आप ज़रूर अपने पास रखें। अगर आप अपने पास रखने की ज़हमत नहीं करते तो कम से कम प्ले स्टोर में जाके फ़िरोज़ुल लुग़ात जेबी लिख कर आप उसको सर्च करें, तो ये फ़िरोज़ुल लुग़ात आ जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें, और किसी भी लफ्ज़ के हवाले से जब आपको आप मखमसे का शिकार हों, कन्फ्यूज़न का शिकार हों, तो आप फ़िरोज़ुल लुग़ात में उस लफ्ज़ को देख लिया करें। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह मौके के एतबार से जब आप किसी लफ्ज़ को देखेंगे और आपके सामने उसकी असल शक्ल आएगी, तो दोबारा फिर लिखने के एतबार से आपको परेशानी नहीं होगी। हमने जो कवायद ज़वाबित आपके सामने बताए हैं, बहुत सारे साथियों ने कहा कि जी कुछ किताबें आप बता दें, इमला के हवाले से कोई किताब हो, उसकी कोई पीडीएफ आप हमें भेज दें, मज़मून के हवाले से किताब की पीडीएफ भेज दें। तो शायद आप हजरात को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हज़ारों सफ़हात में फैले हुए मबाहिस को महज 1 से 1.5 सफ़े के अंदर उनकी तलख़ीस करके उनको पेश करना, ये बहुत मेहनत तलब काम होता है, और इसके लिए कोई एक किताब नहीं दर्जनों किताबें देखी जाती हैं, उसके बाद जाकर ये चीज़ मारज़ वजूद में आती है। तो गोया कि आपको सब खुलासे करके तमाम चीज़ों को आपके सामने रख दिया गया, तो आप उससे इस्तेफ़ादा करें, बजाय इसके कि आप बड़ी बड़ी और ज़ख़ीम किताबों की तलाश में लगें। इसलिए कि वो किताबें, अब मिसाल के तौर पर एक किताब अगर इमला के मौजू पर है, इमला के मौजू पर मेरे इल्म के मुताबिक जो सबसे छोटी किताब है जो पीडीएफ में इस वक्त मौजूद है, वो है उर्दू इमला के उसूल, और ये है अल्लामा तालिब हाशमी साहब की, जिसमें इन्होंने इमला के हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों की तहरीरों को, मेरे इल्म के मुताबिक जो किताब सबसे मुख्तसर है और पीडीएफ में मौजूद है नेट पर, वो है उर्दू इमला के उसूल। ये अल्लामा तालिब हाशमी साहब की किताब है, और ये मुस्तकिल कोई तसनीफ़ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ लोगों के इमला के हवाले से जो मज़ामीन थे, उन मज़ामीन को इन्होंने अपनी किताब में यकजा किया है। अब इस किताब से एक मुब्तदी तालिब इल्म जो कि इमला को इब्तिदान सीख रहा हो, जिसको हम बिगनर कहते हैं इस्तिलाह में, उसके लिए फ़ायदा उठाना इसलिए मुश्किल है कि अगर एक शख्स वो लखनऊ की उर्दू के मुताबिक इमला के उसूल लिख रहा है, तो वो कुछ और लिख रहा है, और आपके पाको हिंद में इस वक्त जो उर्दू इस्तेमाल होती है, जिसको हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू बोर्ड के नाम से बाकायदा एक बोर्ड पाकिस्तान में मौजूद है जो वेरीफाई करता है, उसके बाद इमला के वो उसूल सामने आते हैं। अगर कोई उसके हिसाब से लिख रहा है तो कुछ और है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये कह रहा है कि कमरा अलिफ के साथ होना चाहिए, अगले मजमून में आ रहा है कि कमरा जो है वो हा के साथ होना चाहिए। भाई हम कहाँ जाएं? इसीलिए आपके सामने बिल्कुल छनी छनाई बात, जो मुकम्मल अथेंटिक बात होती है, उस बात को रखा जाता है। इमला के हवाले से एक उसूल है, जैसा सुनो वैसा लिखो। अब जैसा सुनो वैसा लिखो, ये लखनऊ वालों का एक उसूल है। इसके मुताबिक आप चलें तो बिल्कुल, बिल्कुल को कैसे लिखा जाएगा? बे लाम काफ लाम। हालांकि ये हमारे एतबार से गलत है। इसी तरीके से बिल अक्स है, बिल आखिर है, बहुत सारे अल्फाज हैं। हत्तल इम्कान है, हत्तल इम्कान को जो है वो अलिफ के साथ वो लोग लिखते हैं, हालांकि हम जो है वो या खड़ी ज़बर के साथ लिखते हैं। तो आपके सामने बिल्कुल वो चीज़ पेश की गई कि जो मुकम्मल ऑथेंटिक है, काबिल एतमाद है, और आप पूरे जो है वो भरोसे के साथ किसी के सामने कह सकते हैं कि मैंने इमला का ये उसूल सीखा है और ये इसके मुताबिक है। उसके बावजूद आपको मैं बता रहा हूँ कि किताबें पीडीएफ पर मौजूद हैं, जैसे उर्दू इमला के उसूल है, सियात इमला के उसूल है, ये मौजूद है। और सबसे बेहतरीन किताब इस दौर के एतबार से, सबसे अच्छी इल्मी सौगात मैं कहूँगा, वो है मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर साहब की ज़ख़ीम किताब उर्दू तहरीर कैसे सीखें। उसको आप लें, आप उससे इस्तेफ़ादा करें, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए। मैंने एक तालिब इल्म को तकरीबन 3 महीने के अंदर सबकन उर्दू इमला, उर्दू तहरीर कैसे सीखें, ये उर्दू में किताब है, उसको पढ़ाने में मुझे पूरे 3 महीने लग गए थे। तो वक्त चाहिए, और जिसको शौक़ होता है वो फिर किताबों से इस्तेफ़ादा भी करता है। तो असल चीज़ ये होती है कि आपके सामने जो हमने रखा है,
आप उससे कम हक़ हो इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करें और इसके लिए आप मशक़ करें। जब तक एक लफ्ज़ आपके इस्तेमाल में नहीं आएगा, आपकी तहरीर का हिस्सा नहीं बनेगा, उस वक्त तक महज़ पढ़ने से, सुनने से, समझने से, इल्म में आ जाने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आप उसको अपनी जो है वो तहरीर का हिस्सा नहीं बना लेते। एक बात मैं आपके सामने ये करना चाह रहा हूँ कि ज़ख़ीरा अल्फाज की बड़ी अहमियत है, और जब तक आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद ना हो तो उस वक्त तक आप जो है वो अच्छी तहरीर नहीं बना सकते। ज़ख़ीरा अल्फाज के एतबार से ये ज़रूरी नहीं होता कि आदमी को पूरी लुग़त याद हो या पूरी जो है वो उसने फ़रहंग हिफ्ज़ की हुई हो, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करने की कोशिश करें। इसका तरीका बड़ा आसान सा मैं आपके सामने एक रखता हूँ कि कोई भी उर्दू की किताब जो आपके मुताले में हो, चाहे वो अदबी हवाले से है, वो किसी के कालमों का मजमुआ है, तहरीरों का मजमुआ है, तकरीरों का मजमुआ है, या आपकी दरसी कुतुब में से कोई भी उर्दू की किताब जो आपके मुताले में है, आप उसका मुताला करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर जो नया लफ्ज़ आपके सामने आ रहा है उसको आप अपनी डायरी में नोट करें। डायरी में नोट करने के बाद अगला काम आप ये करें कि लुग़त में उस लफ्ज़ के मानी देखें और फिर उर्दू तहरीर कैसे सीखें, उसमें आप उस लफ्ज़ के इस्तेमाल को देखें कि यह लफ्ज़ मुहावरे में किस तरह से इस्तेमाल होता है। आप उसके बाद किसी न किसी तरह अपनी तहरीर का उस लफ्ज़ को हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा भी होगा और फिर लफ्ज़ के इस्तेमाल का तरीका भी और गुर भी आपको आता जाएगा। तो असल चीज़ जो है वो मश्क़ है, और मश्क़ के हवाले से अगर आप कोताही करेंगे तो सिर्फ़ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता। बहुत सारे हज़रात हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन की बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं और एमए सहाफ़त और एमए जो है वो उर्दू लिटरेचर में उन्होंने किया हुआ है, लेकिन जब उनको लिखने के लिए कहा जाए तो उनके सामने सारे उसूल तो होते हैं मगर प्रैक्टिस में ना लाने की वजह से वो नहीं लिख सकते। इसलिए आप हज़रात मश्क़ करें और लिखने की कोशिश करें, रोज़ाना का मामूल बना लें कि और कुछ नहीं तो कम अज़ कम अपनी रोज़ाना की डायरी ज़रूर लिखें। सहाफ़त का आगाज़ भी डायरी से हुआ है, और आप भी तहरीर के मैदान में अमली तौर पर आज से इस बात का तहैया कर लें कि आप अपनी डायरी रोज़ाना ज़रूर लिखेंगे, और उसके अंदर आप मुकम्मल तफ़सीलात के साथ लिखें कि मैं सुबह उठा और उसके बाद से रात को सोने तक इस डायरी के लिखने तक आपने क्या कुछ किया। तो इंशाअल्लाह नए नए अल्फाज आपके इस्तेमाल में आते रहेंगे और आपको लिखने का गुर आता रहेगा। और हफ्तेवार बुनियाद पर कम से कम एक तहरीर आप ज़रूर लिखने की कोशिश करें और इसके लिए मुताला करें। मुताले के बग़ैर अगर आप तहरीर लिखते हैं तो वो नामुकम्मल हो सकती है, वो जो है गैर काबिल एतमाद जो है वो मालूमात पर मुश्तमिल हो सकती है, गैर मयारी हो सकती है। इसलिए पहले उस मौजू पर आप मुताला करें। मुताला करने के बाद अपने हासिल मुताला को नोट्स की शक्ल में लिखें और फिर उन नोट्स को सामने रखते हुए आप तहरीर बनाने की कोशिश करें, और फिर किसी से आप इस्लाह भी ज़रूर लें। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप एक अच्छे लिखारी बन सकते हैं। नए लिखारियों का एक मसला जो मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अब फिर कर रहा हूँ, कि उनका मसला ये होता है कि वो लिख तो लेते हैं मगर उनकी लिखी हुई तहरीर कहीं छपती नहीं है। उसकी कुछ कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ पहले लेक्चर में बयान हो चुकी हैं। आप उन ख़ामियों का इज़ाला करने की कोशिश करें, आप उन चीज़ों का इआदा ना करें जिनकी वजह से तहरीर रद्द होती है। आप दोबारा उस सबक को देख लें और उसके साथ साथ आप किसी फ़ोरम का हिस्सा बन जाएं। जब आप इज्तिमाई नेटवर्क में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो आवाज़ जो एक बंदे की आवाज़ है वो अकेले की आवाज़ नहीं होगी, उसमें तवानाई पैदा होगी। एक अकेला दो 11, ये उर्दू का मुहावरा है। इत्तेहाद में बरकत होती है, यदुल्लाहि अलल जमा। आपको मैं दावत देता हूँ हमारे राइटर्स वर्ल्ड पाकिस्तान के फ़ोरम का हिस्सा बने, मदारिस मीडिया को ज्वाइन करें। इंशाअल्लाह हम आपकी आवाज़ को, आपके जहनों से निकली हुई आपकी तहरीर जो आपके माफ़ी ज़मीर का इजहार है, उसको इंशाअल्लाह अपने ज़राए से पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में, आलम इस्लाम में
जहाँ तक हमसे हो सकेगा पहुँचाएँगे। ये खुशबू का सफ़र है, खुशबू के इस सफ़र में आप अपने गुलदस्ते को लेकर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह जब आप हमारे इस नेटवर्क का और सफ़र का हिस्सा बनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अब ये आवाज़ सिर्फ़ आपकी नहीं रही, ये एक जमात की आवाज़ बन गई है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।